आगामी लोकसभा चुनाव के लिए बिगुल बज चुका है और इसी क्रम में अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी इस लोकतंत्र के पर्व को सफल बनाने के लिए तैयार है। इसके पहले दूरदर्शन केंद्र पोर्ट ब्लेयर के विभिन्न महाविद्यालयों में, विभिन्न संस्थाओं में मतदाता जागरूकता का आयोजन किया था और इसी क्रम में अब हम नॉर्थ एंड मिडिल अंडमान के मुख्यालय मायाबंदर स्थित महात्मा गांधी गवर्नमेंट कॉलेज में आ चुके हैं और हम यहाँ के युवाओं को थोड़ा सा टटोलने की कोशिश करेंगे, उनसे रूबरू होने की कोशिश करेंगे कि उनकी तैयारी कितनी है, उनमें उत्साह कितना है। तो हमारा यह जो कार्यक्रम है बस 1 मिनट, हमारे कार्यक्रम का नाम है बस 1 मिनट और इस बस 1 मिनट कार्यक्रम में आपसे मैं सवाल पूछूंगा और अगर आप उसका गलत जवाब देते हैं तो वह सवाल अगले प्रतिभागी के पास पास कर दिया जाएगा और अगर वह 3 सवालों के सही जवाब देता है तो उसे भारत निर्वाचन आयोग की तरफ से एक उपहार तत्काल दिया जाएगा। इसके नियम ये हैं कि आप अपने किसी दोस्त से भी पूछ सकते हैं और किसी मित्र का अगर आप या किसी अध्यापक का फ़ोन नंबर बताते हैं तो हमारी तरफ से उन्हें कॉल किया जाएगा। तो आप सभी तैयार हैं हमारे इस विशेष कार्यक्रम के लिए? कार्यक्रम का नाम है बस 1 मिनट। पहला प्रश्न है हमारा, जो भी आंसर देना चाहता है या जिन्हें उत्तर पता है वे हाथ उठाएंगे और मैं उनसे फिर मिलूंगा। पहला प्रश्न है हमारा कि पहला आम चुनाव, फर्स्ट जनरल इलेक्शन भारत में कब हुए थे? हाथ उठाइए। पहला आम चुनाव, उधर से हाथ उठाए पहली बार, सबसे पहले यहां से हाथ उठा है 1951। 1951 में ही इलेक्शन खत्म हो गए थे। पहला आम चुनाव, पहला चुनाव हुआ था। पहला चुनाव 1951 में खत्म हो गए थे। नहीं, पहला चुनाव स्टार्ट हुआ था तब 1951। जवाब ये सही है, लेकिन पहले आम चुनाव की शुरुआत 1951 के लास्ट में शुरुआत हुई थी और 1952 की शुरुआत में वो इलेक्शन खत्म हुआ था, इसलिए 1951 1952 उसका सही जवाब होता है, लेकिन ये सही जवाब है। अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में पहली बार चुनाव कब हुए? मीन्स मेरे को एग्जैक्ट डेट नहीं पता, मे बी 1968 मे बी। सुष्मिता, आपने इस सवाल का गलत जवाब दिया है, लेकिन आपको निराश होने की जरूरत नहीं, हताश होने की जरूरत नहीं। आपके पास 2 लाइफलाइन है। आप किसी दोस्त से बात कर सकती हैं या किसी को आप फ़ोन कर सकती हैं। आप मुझे फ़ोन नंबर बताएंगी, हमारी टीम फ़ोन करेगी, तो आप किसी दोस्त से पूछ सकती हैं। यहाँ बैठे हैं, उनसे पूछ सकते सर? बिल्कुल, कौन है, उनको बुलाइए। क्या नाम है आपका? बी हेमलता। तो बी हेमलता, आप तैयार हैं सुष्मिता की मदद करने के लिए? मतलब क्वेश्चन है कि अंडमान में सबसे पहले इलेक्शन कब हुआ था? 1967। 1967 सही जवाब है। धन्यवाद हेमलता। अभी आप लोग पहली बार वोट करने जा रहे हैं? हाँ सर। तो क्या सोच करके आप इस बार मतदान करेंगे? सर, जो सोसाइटी के लिए अच्छा करे, पब्लिक के लिए, वैसा पार्टी को चुनेंगे हम लोग। युवाओं की क्या इच्छाएं हैं जो आप सरकार चुनेंगे उनके लिए? सर, एम्प्लॉयमेंट वगैरह के लिए, गुड एजुकेशन। तो एम्प्लॉयमेंट और एजुकेशन आपकी प्रायोरिटी में है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगला प्रश्न आपका है सुष्मिता, भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई? सर इंग्लिश में बोले क्या? बिल्कुल, आप इंग्लिश में बोल सकते हैं। मतलब क्या था? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? 1950 मे बी, आई डोंट नो। 1950 डेट बता सकती हैं आप? 25 मार्च मे बी, आई डोंट नो सर। 1950 तो सही है, लेकिन 25 मार्च नहीं, 25 जनवरी 1950 को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। सही जवाब है ये, जोरदार तालियां बजनी चाहिए। 3 सवालों के सही जवाब दिए हैं। एक में आपने अपनी दोस्त हेमलता की मदद ली थी
और इसके लिए आपको भारत निर्वाचन आयोग की तरफ से ये उपहार दिया जा रहा है। चुनाव का पर्व, देश का गर्व। थैंक यू। अब हम किसी नए युवा के पास जाएंगे, नए प्रतिभागी के पास जाएंगे। राज्यसभा का सांसद कितने साल के लिए निर्वाचित होता है? जिसे सही जवाब पता है वो हाथ उठाए। क्या नाम है आपका? दीपिका हलदार, दीपिका हलदार। किस क्लास में है आप? बीए पॉलिटिकल साइंस फर्स्ट ईयर। तो इसके पहले आपने, मुझे लगता है कि जो उम्र है आपकी, आपने मतदान नहीं किया होगा, पहली बार मतदान कर रही पहली बार मतदान कर रही हूँ। हैं। तो क्या सोच करके आप मतदान करने जाएंगी? ये मेरा पहला मतदान है तो मैं बहुत ही उत्साहित हूँ। मैं किसी ऐसे इंसान को वोट देना चाहती हूँ जो हमारे विकास के लिए काम करे, और अंडमान में बहुत जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम है, इसलिए जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ लाए यहाँ पे। यानी जॉब अपॉर्चुनिटीज देख करके, तो युवा हैं वो रोजगार के लिए पहली बार मतदान करेंगे। तो मैंने आपसे सवाल पूछा था कि राज्यसभा का सांसद कितने साल के लिए निर्वाचित होता है? 6 साल। 6 साल सही जवाब है ये। राज्यसभा का सांसद 6 साल के लिए निर्वाचित होता है। दूसरा सवाल है, इलेक्शन कमीशन का एक टोल फ्री नंबर है, उस पर हम अपनी समस्याएं दर्ज करा सकते हैं। कुछ भी पूछना हो तो हम उससे पूछ सकते हैं। तो हमारे कितने युवाओं को ये मालूम है, इसलिए ये जागरूकता के लिए मैं, क्या नाम बताया आपने? दीपिका हलदार। दीपिका हलदार से मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो टोल फ्री नंबर है, जिस पर हम कुछ भी पूछ सकते हैं, कुछ हमारी जिज्ञासाएं हो सकती हैं, वो नंबर अगर आपको पता हो तो बताएं। 1950। 1950। 1950 क्यों रखा गया, कोई बता सकता है? इस बार भी सही जवाब दिया है दीपिका ने कि 1950 में ही भारत निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। तो जोरदार तालियां बजनी चाहिए दीपिका के लिए। दीपिका ने 2 सवालों के सही जवाब दिए हैं। तीसरा सवाल अभी इनसे पूछा जाएगा, और अगर ये तीसरे सवाल का सही जवाब देती हैं तो इन्हें भारत निर्वाचन आयोग की तरफ से एक उपहार भेंट किया जाएगा। दीपिका, आप जानती हैं कि दुनिया भर में तमाम देशों ने संघर्ष करके महिलाओं के लिए मताधिकार प्राप्त किया, विमेंस वोटिंग राइट जो है वो प्राप्त किया। तो भारत में किस वर्ष महिलाओं को वोटिंग राइट, मताधिकार प्राप्त हुआ? 1951 में ही, पहले मतदान से ही महिलाओं को दिया गया है। क्या लग रहा है, ये सही जवाब है या कुछ संघर्ष के बाद यहाँ महिलाओं को मताधिकार मिला था? क्या लग रहा है आप सभी को? महिलाओं को मताधिकार क्या पहले चुनाव में ही मिल गया था या बाद में मिला था? महिलाओं को मताधिकार पहले आम चुनाव में ही मिल गया था, ये सही जवाब है। तो दीपिका, आपका विषय क्या है? पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस कितनी बारीकी के साथ, कितनी गंभीरता के साथ पढ़ती हैं। तीनों सवालों का सही जवाब दिया है दीपिका ने। तो इस बार क्या आप, जो आपके आसपास के लोग हैं, उन्हें मतदान केंद्रों तक भेजने के लिए भी आप जैसे युवा कुछ कोशिश कर रहे हैं? यस सर, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो बुजुर्ग है वो मतलब ये वोट मत कहते हैं कि हमारे लिए कोई कुछ नहीं करते, हम वोट नहीं देने जाएंगे, लेकिन हम कह रहे हैं कि अब देने जाइए। अगर आप लोग ही देने नहीं जाएंगे फिर मतलब जो आएगा चुन के वो अच्छा आएगा कि नहीं, आपके लिए काम करेगा नहीं, ये कैसे पता चलेगा? बिल्कुल, एक एक वोट कीमती है। अगर हम वोट देने के लिए मतदान केंद्र पर नहीं जाएंगे तो हमें फिर किसी भी सरकार से शिकायत करने का अधिकार नहीं होगा। तो देश को ज़रूरत है दीपिका जैसे युवाओं की, युवतियों की। आपने तीनों सवालों के सही जवाब दिए हैं और काफ़ी जागरूक यूथ हैं। आपको भारत निर्वाचन आयोग की तरफ से यह उपहार दिया जा रहा है। बहुत बहुत बधाई दीपिका। क्या नाम है आपका? सर बिनीता। बिनीता, पहली बार आप मतदान करेंगी, तो क्या सोच करके आप मतदान करने जाएंगे? कि आने वाला पार्टी जो डेवलप करे पूरे कंट्री को, ऑब्वियस वही देख के मतदान करेंगे हम लोग।
तो आपके लिए कंट्री का डेवलपमेंट ज़्यादा मायने रखता है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगला प्रश्न हमारा है कि सबसे अधिक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सांसद किस राज्य से चुने जाते हैं? क्या नाम है आपका? वर्षा मंडल में किस में आप पढ़ाई करती हैं? बीए इकोनॉमिक्स फाइनल ईयर। बीए इकोनॉमिक्स फाइनल ईयर। तो यहाँ तो मालूम है कि एक सीट है, तो सबसे अधिक सांसद किस राज्य से चुने जाते हैं? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से सबसे अधिक सांसद चुने जाते हैं। कोई बता सकता है कितने सांसद चुने जाते हैं? उत्तर प्रदेश से कितने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुन करके पार्लियामेंट जाते हैं? सर 80। पहले 85 था, लेकिन जब उत्तराखंड अलग हुआ तो 5 सीटें उसमें चली गईं और उत्तर प्रदेश से 80 सीटें। ये सही जवाब है। जोरदार तालियां बजनी चाहिए वर्षा मंडल के लिए। तो वर्षा, इस बार आप पहली बार मतदान करेंगी? जी सर, पहले इलेक्शन में पंचायत इलेक्शन में वोट दिए थे सर हम। पंचायत इलेक्शन में आपने चुनाव मतदान किया है। इस बार लोकसभा के लिए पहली बार? पहली बार सर। तो क्या सोच करके आप मतदान करेंगे? सर मैं सोच रही हूँ कि हम लोग, हमारे देश का प्रधानमंत्री जो बनेगा वो सर्वोच्च एकदम अच्छे एक व्यक्ति को चुनना चाहिए, मतलब आना चाहिए, जो डेवलपमेंट करेगा देश के लिए, टेक्नोलॉजी वगैरह बनाएगा, फिर जाके इंटरनेशनल रिलेशन भी अच्छे बनेंगे हम लोग का। ऐसा कोई व्यक्ति को चुनना चाहिए। तो उसके लिए आप क्या और युवाओं को भी जागरूक कर रही हैं कि वो मतदान केंद्र पर जाएं और अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें? जी सर, मैं बहुत जन को प्रेरित कर रही हूँ, मेरे हिसाब से, मेरे दोस्त लोगों को, मेरा आसपास को। और नथिंग लाइक वोटिंग और वोट फॉर श्योर, ये तो सबको मतलब देना ही चाहिए इसीलिए। बिल्कुल, इस बार का ये स्लोगन ही है, नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर। मतदान जैसा कुछ नहीं है और हम मतदान जरूर करेंगे। तो जैसा कि वर्षा ने कहा कि विकास और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश की जो पहचान है वह इनकी प्राथमिकता है। तो ये बिल्कुल सही जवाब था। आपने 2 प्रश्नों के जवाब दिए। तीसरा प्रश्न आपके लिए है, जब पहला आम चुनाव हुआ था 1951-52 में, जिस पर दूसरे युवा ने भी बात की थी, तो पहले आम चुनाव के समय भारत का राष्ट्रपति कौन था? राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये सही जवाब है। वर्षा मंडल ने तीनों सवालों के सही जवाब दिए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद वर्षा। जैसा कि आप इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन कर रही हैं, इकोनॉमी को और ज़्यादा सुपर पावर बनाना हो अगर दुनिया में, तो इसके लिए आप क्या कोई सुझाव दे सकती हैं? जैसे कि इंटरनेशनली इकोनॉमी को और भी बढ़ावा देना चाहिए, और जो ग्राउंड लेवल में है, जो माइक्रो इकोनॉमी है, उसको बेहतर से बेहतर बनाना चाहिए। और अभी का युवा में ये शक्ति है कि अच्छे से अच्छा इकोनॉमी को डेवलप कर सके। तो हम अगर सब मिलके चाहेंगे तो हम लोग का देश का इकोनॉमी बेहतर से बेहतर बना सकते हैं, सुपर पावर बना सकते हैं इकोनॉमी को। बहुत बहुत आभार। वर्षा ने कहा कि हम युवाओं में बहुत ही प्रतिभा है और अगर हम चाहें तो अपनी प्रतिभा का सही इस्तेमाल करते हुए अपने देश की इकोनॉमी को सुपर पावर बना सकते हैं। सही जवाब आपने दिया है और आपको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ओर से ये छोटा सा उपहार दिया जाता है। अभी हमने महात्मा गांधी गवर्नमेंट कॉलेज के युवाओं से, छात्र छात्राओं से बात की और आप सभी जानते हैं कि अगले 19 अप्रैल को द्वीप समूह में चुनाव हैं और उस दिन अधिक से अधिक संख्या में निकल करके हम मतदान सेंटर तक जाएं, पोलिंग स्टेशन तक जाएं और अधिक से अधिक मतदान करें और इसी के माध्यम से हम अपने देश को और भी सशक्त, शक्तिशाली और अपने लिए भी संभावनाओं के द्वार खोल सकते हैं। तो जैसा कि इस बार का स्लोगन भी है, नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर। वोट जैसा, मतदान जैसा कुछ नहीं है, हम जरूर मतदान करेंगे। तो इस संकल्प के साथ हम फिर नए युवाओं से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? सर नेहा हल्दार। नेहा हल्दार, आप किस में पढ़ती हैं? सर बीएससी फर्स्ट ईयर ज्योग्राफी।
तो इसके पहले तो आपने कभी मतदान नहीं किया होगा, पहली बार मतदान करने जा रही हैं, तो क्या सोच करके आप मतदान करेंगे? सर इस बार भी नहीं कर रही है क्योंकि नाम नहीं आया, पर जब करेगी ना इंसान देख के वोट देगी सर। कौन सा पार्टी ये देख के नहीं, कौन देश के लिए लड़ेगा ये देख के वोट देगी सर। तो इस बार तो आपका 18 साल हुआ नहीं हुआ अभी? सर लेकिन वोटर लिस्ट में नाम नहीं आया। इसके लिए तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बूथ लेवल पर काफ़ी जागरूकता अभियान चलाया था, आपको कोशिश करनी चाहिए थी समय रहते हुए अपना पंजीयन कराने की। दिया सर, घर से भी नाम दिया, कॉलेज से भी नाम दिया, लेकिन नहीं आया लिस्ट में। तो हमें अगर सशक्त लोकतंत्र बनाना है, अपनी डेमोक्रेसी को और मजबूत करना है, तो हमें अधिक से अधिक एनरोलमेंट कराना है। नामांकन जब तक नहीं होंगे तो युवा सोच करके भी अपने लिए, देश के लिए कुछ नहीं कर पाएगा। तो आप संकल्प लीजिए कि अगली बार से ऐसी गलती न हो, लोगों को जागरूक करिए समय रहते हुए। तो अभी हमने कई युवाओं से बात की, फिर हम अगले पड़ाव की तरफ चलते हैं। BLO का फुल फॉर्म कितने लोगों को पता है? पहले उधर से हाथ उठा है। BLO का फुल फॉर्म? लेवल ऑफिसर, बूथ लेवल ऑफिसर। अपना नाम बताइए जरा। सर मेरा नाम सोनिया बहादुर है। सोनिया बहादुर, किस सब्जेक्ट में हैं आप? BA हिस्ट्री फर्स्ट ईयर। BA हिस्ट्री फर्स्ट ईयर। तो ये आपके बगल में जो ड्रेस लग रहा है, मुझे लगता है कि वो स्वीप एक्टिविटीज का है। तो स्वीप का जो फुल फॉर्म है, क्या मालूम है आपको? जी सर, सिस्टमैटिक वोटर एजुकेशन इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन। ये बिल्कुल सही जवाब है। सोनिया, आप पहली बार मतदान करेंगे? जी सर। पहली बार मतदान करेंगे आप, तो क्या सोच करके आप मतदान केंद्र तक जाएंगे, पोलिंग स्टेशन तक जाएंगे? सर ये कि सर एक अच्छे इंसान को जिताए जो कि हमारे लिए, हमारे समाज में हमारी ज़रूरतों को पूरा करे, और तभी जो हमारा देश विकासशील नहीं होकर विकसित होगा। ये बिल्कुल सही सोच है कि हम ऐसे व्यक्ति को चुने जो देश के लिए काम करे और देश को विकासशील से विकसित का दर्जा दिला सके। तो सोनिया, आपने 2 सवालों के सही जवाब भी दिए हैं। तो एक सवाल अगर आपसे और पूछ लिया जाए, क्या आप बता सकती हैं कि एपिक का फुल फॉर्म क्या है? आपसे सारे फुल फॉर्म वाले ही क्वेश्चन आपके हिस्से आ गए। सर इलेक्टोरल पोर्टल आइडेंटिटी कार्ड, आइडेंटिफाई कार्ड। इलेक्टोरल फोटो आइडेंटिटी कार्ड, ये बिल्कुल सही जवाब है। तो जैसा कि अभी आप कह रही थी स्वीप एक्टिविटीज़ का, तो क्या आपने भी कुछ कोशिश की आसपास के लोगों को जागरूक करने की? सर हम लोग नॉर्थ मिडिल सर स्किट करे, बहुत सारे एरियाज़ में उन लोग को अवेयर करे कि ये जो मतलब रिश्वत लेकर किसी को भी वोट ना दे, एक सही वोट दे और जो एक सही नेता का चयन करे जो हमारे समाज में सुधार लाए, तभी जो हमारी सारी ज़रूरतें पूरी होंगी, तो ये जो एक एरिया है जो अच्छे से डेवलप हो पाएगा। तो आम जनता की कैसी प्रतिक्रिया थी जब आप कहाँ गई? सर फुल नॉर्थ टू मिडिल सर, बाराटांग से लेकर सर बकुलतरा तक, फिर वहाँ से सर डिगलीपुर, फिर अभी सर लास्ट हंसपुरी जाने वाले हैं सर नेक्स्ट। अच्छा, बाराटांग से लेकर के कदमतला, रंगत, मायाबंदर और डिगलीपुर तक की आपने यात्रा की अपनी पूरी टीम को लेकर के, तो वहाँ पे अच्छा रिस्पांस आया जनता का? सर एक्चुअली सर वो जो वाइन्स के वोटर्स देखकर ही ज़्यादा एक्साइटेड हो गए थे कि हाँ ये चीज़ सच है, कि सब लोग रिश्वत लेकर ये जो वोट देते, बट उन लोगों को समझ आया कि ये चीज़ गलत है, ये चीज़ ना करे, तो उन लोग अवेयर भी हुए बहुत लोग, पर बहुत लोग थोड़ा वायलेंस भी क्रिएट करे थे। जी सर। अच्छा, उसमें कुछ बाधा डालने की भी कोशिश की? जी सर। ठीक है, तो हमारा युवा इस काम में पूरी तरह से सफल हुआ है कि कम से कम अगर एक व्यक्ति को भी जागरूक कर दिया कि रिश्वत लेकर के, साड़ी लेकर के, शराब लेकर के अपना मत नहीं बेचना है, तो ये स्वीप की बड़ी सफलता है। तो अभी हमने सोनिया बहादुर से बात की, देखा आपने कि कैसे सोनिया बहादुर पूरे नॉर्थ एंड मिडिल अंडमान डिस्ट्रिक्ट में अपनी टीम को ले करके इन्होंने जागरूकता का अभियान चलाया था, और अभी बता रही थी कि कल हंसपुरी भी जाना है। तीनों सवालों के भी सही जवाब दिया है और ग्राउंड लेवल पर भी उतर करके सोनिया बहादुर ने बहुत काम किया है। इन्हें भारत निर्वाचन आयोग की ओर से ये छोटा सा एक उपहार प्रदान किया जाता है। बधाई हो सोनिया। तो आप सभी ने देखा कि मायाबंदर जैसे सुदूर इलाके में स्थित महात्मा गांधी गवर्नमेंट कॉलेज
कि युवा छात्र और छात्राएं क्या सोच रहे हैं, और आप सभी से निवेदन है कि आगामी 19 अप्रैल को घरों से निकलें और अधिक से अधिक संख्या में मतदान करें। और उम्मीद है कि आप सभी को दूरदर्शन केंद्र पोर्ट ब्लेयर का यह विशेष कार्यक्रम बस 1 मिनट अच्छा लगा होगा। आपका सहयोग आगे भी मिलता रहेगा, इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। कल का हमारा सवाल था, कितने राज्य आम चुनाव के साथ साथ विधानसभा चुनाव भी आयोजित कर रहे हैं? इस सवाल का जवाब हमें अब तक नहीं मिला। इसका सही जवाब है लोकसभा चुनाव 2024 के साथ 8 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होंगे। आज का हमारा सवाल है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में साल 2019 को हुए चुनाव में कितने मतदाताओं ने हिस्सा लिया और इस चुनाव में कितने उम्मीदवारों ने भाग लिया? और इस सवाल का जवाब आप दे सकते हैं हमारे दूरदर्शन पोर्ट ब्लेयर के YouTube चैनल पर, जिसमें हमारा कार्यक्रम हर शाम आता है। और इस सवाल का जवाब आप हमारे इस WhatsApp नंबर पर भी मैसेज करके दे सकते हैं। नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर। मेरे युवा साथियों, आने वाले 19 अप्रैल 2024 चुनाव में अपना मतदान जरूर करें। चुनाव का पर्व, देश का गर्व।